स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 2.2 NCERT से बेटे इसका पार्ट सेकंड हाफ जो हम करेंगे बेटा। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में किया था बेटा एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। आज हम करेंगे बेटे इसका पार्ट सेकंड और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। इसके अलावा हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बेटा जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक में उसको भी सोल्व करेंगे बेटा, डेफिनेटली सोल्व करेंगे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है सर क्वेश्चन नंबर 3 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से बता दो हमें, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर कर दो, क्वेश्चन नंबर 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक का वो भी हम क्लियर करेंगे इस सेशन में बेटे। तो बने रहिए हमारे साथ बेटे अगले 30 मिनट्स। तो चलिए स्टार्ट करते बेटे आज का टॉपिक। तो बेटा अपनी स्क्रीन पे देखो, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं बेटे, आपको मैं एक बात समझा दूं, किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए क्या चीज चाहिए, एक तो टाइप, किस टाइप के एलिमेंट उसके अंदर होंगे, कंडीशन और रूल। टाइप, कंडीशन और रूल, ये तीन चीज किसी बच्चे को बनानी आ गई और समझ में आ गई तो रिलेशन को डिफाइन कर सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर, ठीक है बेटे। तो ये कह रहा है कि डिटरमाइन करो डोमेन और रेंज ऑफ द रिलेशन आर की डिफाइंड बाई आर। आर को डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से बेटा, इस तरीके से आर को डिफाइन किया हुआ है। अब आर में जो एलिमेंट होंगे वो तो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बनता है एक्स और वाई का। अब इसको कैसे सेट कर रखा है वो देख लो। एक तो x और y की जगह पे सेट कर रखा है बेटे x+5, y की जगह पे सेट किया हुआ है x+5। आगे क्या कह रहा है इसमें, सच डेट x की वैल्यू बिलोंग की हुई है, यानी x की वैल्यू लाई कर रही है बेटे कहां पे, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ये कह रहा है कि x की वैल्यू आपको इस सेट के अंदर से फिल करनी है, x की वैल्यू आपको इस सेट के अंदर से भरनी है। और बताओ कि वो रिलेशन R क्या आएगा और उसकी डोमेन और रेंज क्या आएगी, वो हमें क्लियर करनी है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो सॉल्यूशन में हम कह देंगे बेटे यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा। हम कहेंगे वी हैव, हमारे पास बेटे R ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है रिलेशन में एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होंगे, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे तो कह रहे हैं कि इस x की जगह क्या भरेंगे, इनमें से कोई भी एलिमेंट। तो स्टार्ट कर दो बेटे 0 से। तो यहां आप 0 भरोगे तो यहां भी आपको 0 फिल करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, सिंपल से। कोमा अगला नंबर क्या पर फिल करोगे, 1 फिल करोगे तो यहां क्या जाएगा 6, चलो जी 6 ही तो आएगा। अगला 2 फिल करते हो बेटे यहां पे, यहां 2 फिल करोगे तो यहां कितना जाएगा 7, 3 फिल करोगे तो 8, और भैया जी यहां पे देखो 4 फिल करोगे तो आएगा 9, और 5 फिल करोगे तो आएगा 10। अब आपके माइंड में ये तो नहीं चल रहा है सर 10 तो नहीं है यहाँ पे, तो बेटा ये देखो ये वाला आया किसकी जगह पे है, y की जगह पे। तो दूसरे सेट पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी, इस y पे कोई कंडीशन नहीं है, x की कंडीशन है कि x की जगह क्या फिल करोगे, जो फिल करोगे वो मैंने भर दिया था, वैल्यू जो कुछ भी आए, ठीक है ना। तो ये रिलेशन फाइनली आ गया। इसकी डोमेन क्या बन जाएगी भैया, इसकी डोमेन बन जाएगी फर्स्ट एलिमेंट इसकी डोमेन होगी तो क्या बनेगा 0 1 2 3 4 5 इसकी डोमेन हो गई। रेंज क्या हो जाएगी भैया, इसकी रेंज हो जाएगी सेकंड एलिमेंट, तो क्या बन जाएगा 5 6 7 8 9 10, ये बन जाएगी इसके अंदर। क्लियर है, तो ये बनेगा बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 अपने बोर्ड पे देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, राइट द रिलेशन आर। फिर से आर रिलेशन को लिखना है बेटा, और ये लिखा हुआ है आर रिलेशन को कैसे लिखना है, फिर से ऑर्डर पेयर x और y की जगह पे क्या है, y की जगह पे x स्क्वायर है, y की जगह पे x स्क्वायर नहीं x क्यूब है बेटा, x क्यूब है, ठीक है ना। और ये लिख रहा है कि सच डेट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर, और वो भी किससे छोटा, लेस देन 10 है। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसमें कंडीशन गिवन होती है, इसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन किसमें? जो इस वेरिएबल, इस ऑर्डर्ड पेयर पे जो भी कंडीशन मिलेगी, ठीक है ना, इस ऑर्डर्ड पेयर पे जो भी कंडीशन मिलेगी फिल करने के लिए, वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। और रोस्टर फॉर्म तो ये होती है न्यूमेरिकल फॉर्म, डायरेक्ट आपको सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर गिवन मिलते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर बेटे भूल तो नहीं गए आप? प्राइम नंबर क्या होंगे? वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हो, वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हो और केवल अपनी टेबल पे डिवाइड होते हो, अपने नंबर से डिवाइड होते हो। तो 1 से बड़ा 2, 2 केवल 2 से डिवाइड होगा, 3, 2, 3, 4 होगा नहीं, 4 तो 2 से डिवाइड हो रहे, 5, 7, फिर क्या आएगा 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से आएंगे। हमें तो 10 से छोटे लेने थे, तो 10 से छोटे तो यही आएंगे। अगला प्राइम नंबर 11 आएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? x की जगह पे प्राइम नंबर भरना है और वो 10 से छोटे होने चाहिए, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर यही हुए। तो मैं कहता हूं x तो इनमें से कोई लाई करेगा, इनमें से हो सकता है। अब देखो सिंपल है, तो r बना दो, ये आप नोट कर लेना रफली। तो हम कहेंगे r क्या बनेगा? x की जगह पे क्या बनेंगे? पहला नंबर सेलेक्ट कर लो ना आप, 2, तो यहां 2 भरोगे तो यहां भी 2 भरना पड़ेगा। 2 की पावर 3 8 हो गया भैया। अगला नंबर 3, यहां 3 भरोगे तो यहां कितना आ जाएगा बताओ? 3 की पावर 3 27। यहां बेटे 5 भरोगे, अगला नंबर 5 है, 5 भरोगे तो 5 की पावर 3 125 आ गए भैया। अगला नंबर 7 भरोगे भैया, 7 भरोगे यहाँ पे, तो 7 भरोगे तो 343 आ जाएंगे। ये बनेंगे फाइनली। इससे आगे कोई नंबर है नहीं भरने के लिए, इससे आगे कोई नंबर है नहीं भरने के लिए, तो ये बनेगा। इसकी डोमेन रेंज पूछ ले तो बता दोगे? डोमेन तो क्या होगी? 2, 3, 5, 7 डोमेन होगी। रेंज क्या हो जाएगी? 8, 27, 125 और 343 इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 करते बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखो बुक में ये कह रहा है बेटे, लेट ए सेट आपको दे रखा है बेटे एक्स वाई जेड दे रखा है, ए सेट दे रखा है आपको एक्स वाई जेड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है आपके पास, ए सेट दे रखा है एक्स वाई जेड, बी सेट दे रखा है आपको 1 2 एंड बी सेट दे रखा है आपको 1 और 2। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे ए टू बी? ये कह रहा है कि रिलेशन जो होगा ए टू बी, वो टोटल रिलेशन कितने बनाएगा, ये हमें जिक्र करना है इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो करें स्टार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटा कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा, इसका फॉर्मूला तो बनेगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं तो 2 की पावर में क्या रेंज कर दो? ए क्रॉस बी के टोटल एलिमेंट, ए क्रॉस बी के टोटल एलिमेंट। तो भैया जी मैं आपसे कह दूं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, कैसे पता चलेगा? इसमें कितने एलिमेंट होंगे, हमें तो ये चाहिए ना, तो ये निकाल लो। तो ये कैसे चलेगा? ए के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो बी में जितने एलिमेंट है उससे। तो मेरे भैया ए में एलिमेंट है 1 2 3 इनटू बी में एलिमेंट है 2, कितने हो गए? 6 हो गए। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए बेटा? 6 एलिमेंट हो गए। तो यहां फिल कर दो। तो 2 की पावर हो गया 6, 64 टोटल रिलेशन बनेंगे। अगर ये पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन बता दो भैया, तो नॉन एम्प्टी रिलेशन का फॉर्मूला क्या है? नॉन एम्प्टी रिलेशन का 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी माइनस में 1,
मतलब जितने टोटल रिलेशन बनते हैं उसमें से एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन हटा दो, है ना। तो टोटल रिलेशन कितने बने 64, उसमें से एक वॉइड रिलेशन हटा दो, एम्प्टी रिलेशन हटा दो, तो कितने बचे 63। तो 2 की पावर 6 64 माइनस 1 63 होंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 7 8। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 और करते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड क्लीन करता हूं। चलिए बेटे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन देखो बेटा अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, लेट आई बी ए रिलेशन ऑन जेड। ऑन जेड कह रहा है, तो रिलेशन इस टाइप से है, फ्रॉम जेड टू जेड। जेड समझ गए, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ठीक है बेटा। सेट ऑफ इंटीजर नंबर पे डिफाइंड है, डिफाइंड बाई आर। डिफाइंड बाई आर, आर को कैसे डिफाइन कर रखा है, ये कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में तो एलिमेंट होंगे सच डेट। अब कंडीशन क्या है, ये क्या कह रहा है इसका मतलब समझ गए, ये वाला पेयर इस आर में बिलोंग कब करेगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, a माइनस बी इज इंटीजर, a माइनस बी इज इन एन इंटीजर, ये होना चाहिए भैया, इज एन इंटीजर। और फिर क्या कर रखा है इसने कि a और b दोनों के दोनों जड़ से होंगे, a और b दोनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेंगे, जड़ में बिलोंग करेंगे। सिंपल सा है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, डोमेन और रेंज भी निकालनी है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो मैं आपको एक क्लियरली समझा दूं आपको, यहां देखो बेटा आप, मैंने बना लिए इंटीजर लाइन, इंटीजर लाइन मैंने बना ली, यहां सेंटर पॉइंट मैंने कर दिया फिक्स 0। अब 0 से आप राइट में चलोगे, 0 से राइट में चलोगे तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और 0 से लेफ्ट में अगर आप चलोगे, 0 से लेफ्ट में अगर आप चलोगे तो आपको मिलेंगे नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 एंड सो ऑन। और भी काफी स्मॉलर नंबर होंगे, कितने भी, अनकाउंटेबल, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा था वो सुन लो। ये तो बन गए बेटे पॉजिटिव इंटीजर, 0 से बड़े, 0 से छोटे नेगेटिव इंटीजर, और 0 को बोलते हैं जीरो इंटीजर, ठीक है। तो 0 इवन भी है एज वेल एज ओड भी है, ये आप ध्यान रखना बेटा, 0 इवन भी है और 0 ओड भी है, ठीक है। तो a माइनस बी इज एन इंटीजर, तो ये कह रहा है बेटा ये वाला पेयर R में बिलोंग कब करेगा, ये कोई 2 नंबर है, a b और b कोई 2 नंबर है। देखो बेटा क्लियर देखो, a भी इंटीजर में से है, यानी ये कोई नंबर लेना है, ये भी आपको इसमें से लेना है, और ये b कोई नंबर लेना है, ये भी कोई इंटीजर इसी में से लेना है आपको। ये कह रहा है कि इसमें से कोई 2 नंबर सेलेक्ट करो, ध्यान समझो बेटे, प्रैक्टिकल चीज समझो। इसमें से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करो, और जो 2 नंबर आप सेलेक्ट करते हो उनका डिफरेंस करो। अगर वो डिफरेंस इंटीजर आता है तो कंडीशन सेटिस्फाई है, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो आप एक रिजल्ट बेटे गांठ बांध लो अच्छे से, कोई भी इंटीजर नंबर में से, मैंने स्पेशल आई लिख दिया, किसी भी इंटीजर नंबर में से अगर आप सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं कोई भी इंटीजर नंबर, तो रिजल्ट भी कोई अनोदर इंटीजर नंबर ही मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। आप कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, मैंने कहा सर एक नंबर मैंने ये सेलेक्ट किया, दूसरा नंबर मैंने ये सेलेक्ट किया है, इन दोनों का सम करना, कर लो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कर लो, ये आएगा, तो 1 भी इंटीजर ही है, ठीक है ना। तो ये था बेटा क्लियर छोटी सी डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, वी नो डेट द
we know that the difference of any two integer number is always integer। ये लो भैया, बस ये लिखनी छोटी सी लाइन। आपको क्या लिखना है? वी नो डैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनका डिफरेंस कर लो, वो ऑलवेज क्या होगा? इंटीजर होगा। ऑलवेज इंटीजर होगा मतलब मैं कोई भी दो नंबर यहां सेलेक्ट कर लो, कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो, कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो, तो 0 के साथ 1 कर लो, 0 के साथ 2 कर लो, 0 के साथ 3 कर लो, बस 0 में से 3 माइनस कर लो, -3 आएगा। 0 में से 3 माइनस करोगे तो -3 आएगा, -3 इंटीजर है। 1 में से 5 माइनस करना, माइनस के 4 आएंगे, -4 भी इंटीजर है। मतलब सारे बन सकते हैं। तो मतलब मैं ये कह दूं बेटे, इसकी जो डोमेन बनेगी वो सारे के सारे नंबर बन सकते हैं। भाई डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। मैं ऑर्डर्ड पेयर ये भी बना सकता हूं। भाई 0 ये तो A है, ये तो आपका A है और ये आपका B है। दोनों का डिफरेंस करना, 0 -1 -1 इंटीजर ही आएगा। आप ये भी ले सकते हो 1 1। भाई दोनों का डिफरेंस करना, 1 -1 0 0 भी इंटीजर ही है। तो मतलब डोमेन देखो, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, अगला भी तो इंटीजर हो सकता है। 2 और 3 ले लो, भाई 2 - 3 करो। ये A और B का क्या करना है? डिफरेंस करना है। जो आप A और B लेते हो उनका डिफरेंस करना है, इंटीजर आना चाहिए, ये भी इंटीजर आएगा। तो मतलब ये 0 1 2 अगर कोई भी ले लोगे तो डोमेन क्या होगी? सारे इंटीजर। और रेंज भी क्या होगी? सारे इंटीजर ही होंगी। भाई इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो -1 आया, भी इंटीजर है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 0, ये भी इंटीजर आया। इसका डिफरेंस करेंगे -1 आया, ये भी इंटीजर है। कुछ भी ले लो, सारे इंटीजर ही आएंगे। तो ये आएगी इसकी डोमेन, ये आएगी इसकी रेंज। टोटली आ जाएगा, कोई भी ले लो। ठीक है ना बेटा? तो ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका बेटे। ये थे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2। अब मेरे को बताइए क्या आपने सीखा, है ना बेटा? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको बेटे। अब मैं लेता हूं बेटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रॉब्लम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, जो बच्चों ने पूछे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। और स्पेशली बेटे क्वेश्चन नंबर 10 जरूर करना आप एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से। ठीक है बेटे? जिसके पास एनसीईआरटी बुक है केवल, उसके लिए मैं क्वेश्चन डालूंगा यहाँ पे। अभी आप देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी जरूर करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बस मीनिंग बच्चों के समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन का। मैंने कहा था रिलेशन को डिफाइन करना है, 3 चीज पकड़ लो। टाइप, कंडीशन, रूल। टाइप, कंडीशन, रूल। ये होती है टाइप, ये होती है कंडीशन और ये होता है बेटे रूल। इन रूल्स को इस कंडीशन में फिल करते हैं। फिल करने पर अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो उन्हीं दोनों नंबर का पेयर बनाते हैं और वो आर में पुट कर देते हैं, डाल देते हैं। बस ये छोटी सी बात है। ठीक है? तो अब मैं करता हूं बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। चलिए बेटे अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमारे बच्चों की एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से बेटा। तो चलिए जल्दी से अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसका मीनिंग आपको समझना है, बाकी क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्या कह रहा है? ये बेटा कह रहा है कि इफ a, b बिलोंग्स टू n, ये कोई दो नंबर है जो दोनों नंबर नेचुरल नंबर पे बिलोंग करते हैं बेटा। ठीक है? एंड r इज, r क्या बेटा यहाँ पे रिलेशन, वो रिलेशन क्या है? a इज ए डिवाइजर ऑफ b, ये है बेटा कंडीशन। ठीक है ना? तो मैं आपको बेटा लिखना सिखाता हूं कि ये r को आप कैसे लिखोगे। तो r में दो एलिमेंट ले रखे a और b, तो हम तो कहेंगे कि r में तो बनेंगे पेयर, a और b का तो बन गया भैया पेयर। अब क्या आती है? टाइप के बाद आती है कंडीशन। कंडीशन क्या दे रखा है? a इज ए डिवाइजर ऑफ b, a इज ए डिवाइजर ऑफ b, ये लिख रखा है भैया, a इज ए डिवाइजर ऑफ b। अच्छा, फिर क्या लिख रखा था? रूल। ये होगी टाइप, ये होगी कंडीशन। अब क्या होता है? रूल। रूल क्या है बेटा इसका?
ए और बी दोनों नंबर कहां से होंगे, नेचुरल नंबर से। इस तरीके से होता है बेटा लिखना, टाइप लिख दो, कंडीशन लिख दो, रूल लिख दो, बस। फिर क्या पूछा है इसने, देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन, केवल एन पे है बेटा, तो ये कोई रिलेशन है जो सेट एन से एन पे वेरी कर रहा है। तो बेटा ये आर रिलेशन कब बनेगा, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई रिलेशन ए से बी वेरी कर रहा है तो वो रिलेशन कब बनेगा, जब वो रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो ये रिलेशन एन पे कब होगा बेटे, ये तब होगा जब ये आर सबसेट होगा बेटे एन क्रॉस एन का। अगर आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर एन क्रॉस एन में बिलोंग करते हो तो ये आर रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब एन क्रॉस एन तो पता होना चाहिए आपको बेटा, एन क्रॉस एन तो पता होना चाहिए। तो एन क्रॉस एन निकालने का सिंपल सा मीनिंग देख लो, ए क्रॉस बी का निकालने का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, ये दो सेट आपके पास, यहां भी नेचुरल नंबर है और यहां भी नेचुरल नंबर है, जैसे ये दे रखा है एन से एन, नेचुरल नंबर कौन से होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन आगे तक होंगे, यहां भी क्या होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन आगे तक होंगे। अब हमें निकालना है एन क्रॉस एन, हमें निकालना है एन क्रॉस एन निकालना है। तो क्या होगा, ये 1 का रिलेशन इससे भी होगा, 1 इससे भी कनेक्ट 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 होगा, आगे जितने नंबर होंगे ये होंगे। तो मैं क्या कहूंगा, n क्रॉस n में कैसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, n क्रॉस n में ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। और यही नहीं, फिर अगर मैं 2 से बनाने स्टार्ट करूं तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड सो ऑन। और मैं 3 से बनाना स्टार्ट करूं तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड सो ऑन। और आगे बना सकते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 एंड सो ऑन। ये सारे बनेंगे n क्रॉस n के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि R के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n में आते हो तो ये रिलेशन है। ठीक है, एक तो ये मीनिंग। अब मैं आपको समझाता हूं A इज ए डिवाइजर ऑफ B, इसका मीनिंग क्या होता है, ये मेरे बच्चों को समझना था कि सर A इज ए डिवाइजर ऑफ B इसको क्या बोलते हैं। अब पीछे चले जाओ बेटे 6th 7th क्लास में, जहां आपको डिवाइड करना सिखाया था, डिवाइड करना सिखाया था तो बेटा आपको यह भी बोला गया होगा यहां होता है बेटा डिविडेंड, बस आप समझ जाओगे। और जो बाहर होता है बेटा वो होता है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। अब देखो किसको बोला गया है, ए इज ए डिवाइजर, ए डिवाइजर है तो मैं ये कह दूं ए डिवाइजर है किसका, बी का, तो बी यहां हो गया। लो जी, यानी अब हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं, ए तो रखा जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे और बी रखा जाएगा सेकंड पोजीशन पे। और डिवाइजर क्या होता है पता है बेटे, जो कंप्लीट डिवाइजर हो जाए, डिवाइजर को हम फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। ठीक है ना, कंप्लीट डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर क्या बचता हो, 0 बचता हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ए को डिवाइड करेंगे बी से, यानी ए कौन है फर्स्ट नंबर, बी कौन है सेकंड नंबर। अब समझो ध्यान से, बस 1 मिनट देख लो, यहां इस ए नंबर पे ऐसा नंबर रखना है जो कंप्लीटली बी से डिवाइड हो जाए। और ए और बी दोनों कैसे नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर। अब मैं बनाने स्टार्ट करता हूं, पहला मैं 1 लेता हूं बेटे, क्यों ए नेचुरल नंबर है तो 1 लेंगे। अब बताओ ये 1 किससे डिवाइड हो सकता है, तुम कहेंगे सर 1 तो सभी से डिवाइड हो सकता है, 1 1 से भी डिवाइड होगा, 1 2 से भी डिवाइड होगा। भैया ऐसे ये वाला 1 तो यहां रखेंगे और 2 रखा जाएगा अंदर, मतलब ए रखा जाएगा बाहर और बी रखा जाएगा अंदर। अब तो समझ जाओगे, और हो जाएगा 1 3 भी होगा एंड सो ऑन। ये तो केवल 1 से बनेंगे। अब क्या आएगा कि 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 कितने भी कर लो। अब ये कहेगा बेटा सर 1 नहीं 2 रख के देखो, यहां 2 रख के देखो बाहर, यहां 2 रख के देखो। अब यहां अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे जिससे प्रॉपर डिवाइड होगा, अंदर 2 आ सकता है, 4 आएगा तब भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 5 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा नहीं, 6 भी आ सकता है यहां पे,
एंड सो ऑन। अगला पेयर आप बता दो बेटा क्या आएगा, 2 8। अगर मैं 3 से बनाने स्टार्ट करूं तो 3 3 आएगा। 3 बेटा ये वाला 3 हम रखेंगे बाहर और ये वाला रखेंगे अंदर। या मैं 1 रखता तो हो जाता, यहाँ 1 रखता तो नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है बताएं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ 1 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, इसका मीनिंग ये होता है, समझ गए ना। तो ये अगला नंबर क्या आएगा 3 6, अगला नंबर क्या आएगा 3 9 एंड सो ऑन, इतने बनेंगे। ये आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, ये आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनी है। अब बताओ क्या ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे, क्या ये सारे ऑर्डर्ड पेयर सबसेट होंगे इसके, बिल्कुल होंगे भाई। 1 1 1 2 1 3 सारे ऑर्डर पेयर यहाँ मिलेंगे। देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 2 6 ये भी यहाँ मिलेंगे भाई। 2 2 भी मिलेगा, 2 4 भी आएगा, 2 6 भी आएगा। ये ऑर्डर पेयर भी यहाँ मिलेंगे, 3 3 आएगा, 3 6 भी आएगा, 3 9 भी आएगा, सारे मिलेंगे। और भी एंड सो ऑन जरूर लिखना, एंड सो ऑन। आगे भी चला जा सकता है क्योंकि 4 से बन सकता है फिर 4 4 4 8 4 12 आगे। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, हम यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व डेट आर सबसेट बेटे किसका, n क्रॉस n का, क्योंकि इसके सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर चले गए। तो देयरफॉर आपको लाइन लिखनी है R इज ए रिलेशन ऑन n। बस अब मैं आपको मीनिंग बता दूं, एक तो ये था, अगर इसकी जगह ये आ जाए कि ए बी सच डेट ए डिवाइड्स बी, तो घबराना मत बेटा, इसका मीनिंग भी सेम है, ए बी से डिवाइड होता है, ए बी से डिवाइड होता है। और ए बी बिलोंग्स टू एन ये आ गया तब भी मीनिंग सेम है। अगर एग्जाम में ये ना दे के ये दे दे तब भी आप सेम करोगे, ठीक है ना। ए इज डिवाइजर ऑफ बी या ए डिवाइड्स बी, दोनों सेम बात है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बेटा इसको करो। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना बेटा, ये क्वेश्चन आ गया तो इससे पहले के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, अपने स्क्रीन पे देखो। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी रिलेशन डिफाइन है किस पे, सेट ऑफ इंटीजर पे। तो जड़ से जड़ वेरी करेगा भैया, ये जड़ से जड़ वेरी करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, एज। अब कह रहा है एज देख लो, जो ये लाइन लिख रखी है मैं उसी को फॉलो करके ये फॉर्म बना रहा हूं। 3 चीज चाहिए, टाइप, कंडीशन और रूल। टाइप, कंडीशन और रूल। तो ये कह रहा है बेटे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में। कंडीशन क्या कह रहा है, इफ एंड ओनली इफ, ये बेटा सिंबल, ये वाला सिंबल किसका है, इफ एंड ओनली इफ का। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला पेयर इस आर में बिलोंग कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 नंबर में सेलेक्ट करूंगा इन दोनों इंटीजर में से, ठीक है ना। यहां इंटीजर से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करो, उनका स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर 25 आना चाहिए, ठीक है। और x और y दोनों नंबर कहां से, ऑब्वियसली x और y दोनों नंबर कहां से होंगे, z से होंगे, क्योंकि ये रिलेशन किस पे डिफाइन है, इंटीजर पे। तो दोनों के दोनों नंबर इंटीजर होंगे। अब क्या लिखा हुआ बेटा देखो बुक में, एक्सप्रेस r एंड r इनवर्स एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये कह रहे हैं कि ये तो होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, r को भी और r इनवर्स को भी। एंड हैंस फाइंड देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, और दोनों की डोमेन भी बताने क्या क्या होंगी, केवल दोनों की, आर की डोमेन भी और आर इनवर्स की डोमेन भी आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं बेटे। कंडीशन क्या है, जो कंडीशन उसको बाहर निकाल लो। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो भी कंडीशन दे रखी हो उसको बाहर ले आओ। ले आया, कोई भी एक वेरिएबल लेफ्ट में रख लो, जैसे मैं रखता हूं बेटे वाई स्क्वायर यहां रखता हूं, तो ये जाएगा बेटा अंडर रूट के अंदर, सॉरी
सॉरी अगले स्टेप में लेंगे अंडर, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चला गया राइट में। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटाते हो, यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट के बाहर किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का, क्योंकि वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, वाई की दो वैल्यू जाएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। अब बेसिक कॉन्सेप्ट देखना, एक नंबर लाइन बनाऊंगा और सारे जवाब आप भागे भागे दे दोगे। राइट में जो वेरिएबल है वहां वैल्यू भरनी है, और वहां वैल्यू कौन सी भरनी है, जेड। मैंने कहा था इन रूल को कंडीशन में फिल करते हैं, तो कंडीशन यहां तक ले आए हम, सरका के यहां तक ले आए। अब इस कंडीशन में रूल फॉलो कर दो। ठीक है, अब मैं भरना सिखाता हूं आपको। यहां आ जाओ आप फटाफट से, यहां आ जाओ, सेंटर पॉइंट बना लो आप 0। ठीक है, सेंटर पॉइंट बना लो 0। क्या कह रहा है, एक्स और वाई कैसे होंगे, इंटीजर। अभी मैंने बताया था इधर कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6। इधर मिलेंगे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर मिल जाएंगे। अब मैं आपको भरना सिखाता हूं। ये देख लो बेटा, एक छोटी सी चीज, टाइम लग जाए बेटा 2 मिनट फालतू, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मजबूत करो अपने। तो कह रहे कि अंडर के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो ये रियल नंबर आएंगे, तो ये रियल नंबर आएंगे। और अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर हुआ, अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर हुआ तो ये कैसे नंबर आएंगे, इमेजिनरी नंबर आएंगे, आइटा वाले नंबर आएंगे, आपको पता है ना। और रियल में भी इंटीजर कम मिलेंगे, रियल तो बहुत सारे होंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन सारे मिले, लेकिन इस अंडर के अंदर मैं कैसा नंबर भरूंगा ताकि वो इंटीजर ही नंबर आए। तो ये भी बात समझ लो, अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचे, तो वो नंबर कैसा होगा, इंटीजर। जैसे मैं कह दूं अंडर रूट के अंदर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब ये 3 इंटीजर है, चेक कर लो, है ना। तो ये इंटीजर मिलेंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर ले भैया, वैल्यू पुट कर ले। अब बताओ यहाँ x की जगह पे मैं मैक्सिमम कितना भरूं ताकि ये 0 बन जाए, अंडर रूट वाला टर्म 0 बन जाए। 5 भर लो मैक्सिमम। आप कहोगे सर 5 भरो, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेके देखो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिलेगा। 5 के अलावा 6 लेके देखो, 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, तो 25 माइनस 36 माइनस के 11 बचेंगे, अंडर रूट के अंदर माइनस के 11 बचेंगे, और वो कैसे नंबर आ जाएंगे, इमेजिनरी। रियल नंबर तो कभी आएंगे नहीं, क्योंकि इंटीजर तो रियल नंबर के पार्ट्स होते हैं, है ना। इंटीजर किसके पार्ट होंगे, रियल नंबर के पार्ट होंगे, इसके तो पार्ट ही नहीं होंगे। तो हम ये कहते बेटे कि हमारी बाउंडेशन मैक्सिमम कहां से रहेगी, 5 तक। 5 के आगे कोई भी नंबर आप नहीं भरोगे। ठीक है, अब 5 भर सकते हो तो मेरे बच्चे -5 भी भर सकते हो, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी तो 25 ही होगा, -5 का स्क्वायर भी कितना होगा, 25 भी। अब इसके आगे इधर भी नहीं भर सकते, तो आपको 2 बाउंडेशन मिल गई। आप यहां से यहां तक वैल्यू भर सकते हो। ठीक है, अब भरना स्टार्ट कर दो, बस अब भरना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो भरना स्टार्ट करें। अगर आप x की वैल्यू 5 लेते हो, ठीक है, ये सारे नंबर x के, बस केवल आपको ये टेस्ट करके देखने हैं। अब सर इतने सारे नंबर टेस्ट करके देखने हैं, नहीं बेटे नहीं, देखो जल्दी से, x की वैल्यू 5 भरो, यहां 5 भरते हैं तो y की वैल्यू क्या है, देखो 5 भरो, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0, अंडर जीरो की वैल्यू 0 होती है, और 0 के आगे ना तो प्लस का साइन लगता है ना माइनस का साइन लगता है, सिंपली 0 है। अब ये 0 इंटीजर है, यस 0 भी इंटीजर, ये बेटा ये सारी इंटीजर लाइन है, तो y इंटीजर होना चाहिए। तो पेयर बना दूं मैं, पेयर क्या बनेगा इसका, 5 0, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये किस में चला जाएगा, r में। अगला पेयर देखो, 5 भर सकते हो तो -5 ही भरना है हाथों हाथ, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होगा और -5 का स्क्वायर भी 25 होगा।
तो y की वैल्यू यहाँ माइनस का 5 का स्क्वायर भरोगे तो ऐसे भरना है, कभी गलत कर दो बेटा, माइनस माइनस प्लस कर दो, 25 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर ऐसे भरना है ये। तो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के 25, माइनस 25 ये 0 हो गए, तो y की वैल्यू यहाँ भी 0 मिलेगी, ये भी इंटीजर है। तो दिस इंप्लाई माइनस के 5 और 0 ये भी r में लिंक करेंगे। अगर ये कंडीशन, ये 0 जो आंसर आया वो इंटीजर है तो कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है ना। अब देखो बेटा 5 से इधर आ जाओ 4 की तरफ, 4 भर के टेस्ट कर लो, पहले रफ में टेस्ट कर लिया करो, भरने नहीं है। 4 भरोगे तो बेटा यहाँ पे 16 हो जाएंगे, 25 माइनस 16 9 बचेंगे, देखो 9 बचेंगे, और 9 के अंडर कितना होता है 3, यस इंटीजर आ जाएगा। तो मैं x की जगह पे 8 लिख लेना। अब x की जगह पे 4 भरेंगे तो y की वैल्यू 4 भरते 16, 25 माइनस 16 9, तो 9 की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस के 3, प्लस माइनस के 3 हो गए, क्योंकि बाहर प्लस माइनस का साइन तो लग रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बेटा क्या मतलब हुआ, ये दोनों प्लस के 3 भी जड़ में आएंगे, माइनस के 3 भी जड़ में आएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मैं लिख दूँ x की वैल्यू तो 4, y की वैल्यू प्लस माइनस के 3, ये दोनों बनेंगे। और सर आप कहोगे यहाँ से कितने पेयर बना सकते हैं, सर 2 पेयर बनेंगे यहाँ पे, एक तो 4,3 और दूसरा 4,-3, 2 पेयर काउंट होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैंने कहा था 4 भर सकते हो तो आपको हाथों हाथ -4 भी भरना है, -4 भी भरना है। तो -4 भरोगे तब भी ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 ही होगा, ठीक है ना, यही वैल्यू मिलेगी। तो पेयर क्या बना, -4, प्लस माइनस के 3, ये प्लस माइनस इसकी वजह से आ रहा है। तो पेयर क्या बना बेटे, यहां से भी 2 पेयर बन गए, -4 प्लस के 3, और एक -4 माइनस के 3, 2 पेयर बन गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 पेयर। अगला भरो बेटा, 3 भर के चेक कर लो एक बार, 3 भरेंगे तो बेटा 9 आ जाएंगे, तो 25 माइनस 9 16, 16 की वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस माइनस 4, ये भी आ रही है। तो हम 3 भरेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4 मिलेगी, ये इंटीजर है। तो पेयर क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज 3, प्लस माइनस के 4 बिलोंग्स टू r। ये क्वेश्चन बेटे डीएवी बोर्ड एग्जाम में आया था, 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। तो थोड़ा सा तो लेंथी होगा, हल्का फुल्का। तो 3 भर सकते हो तो -3 भी भर सकते हो आप, -3 ही भर सकते हो, तो तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी। -3 भरोगे तब भी 9 16 भी बनेंगे। ये इंटीजर है, इंटीजर है तो लिख दो बेटा -3 प्लस -4 बिलोंग्स टू r। अब अगला चेक करो सर, 2 भर के देखें, 2 भर के देखोगे तो बेटा यहाँ पे 2 भर के देखो तो 4 आएंगे, 25 माइनस 4 √21, और √21 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो इंटीजर भी नहीं होगा, वो छोड़ दो। √21 की वैल्यू निकालेंगे तो डेसिमल में आएगी, कुछ भी आए 4 पॉइंट समथिंग आएगी डेसिमल में, लेकिन ये तो डेसिमल में नंबर होंगे नहीं यहाँ पे, तो कंटिन्यूसली 4 के बाद अगला नंबर 5 ही होगा, ठीक है ना। तो ये छोड़ दो, नहीं भरेंगे बस। 1 भर के देखते हैं हम, 1 देखो बेटे 2 नहीं भर सकते तो -2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 1 भर के देखो, 1 भर के देखो यहाँ पे, तो 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24, √24 की वैल्यू भी नहीं होती, √24 की वैल्यू भी डेसिमल में होगी, और डेसिमल में कोई नंबर आएगा नहीं इंटीजर, वो भी कैंसिल हो गया। तो 1 कैंसिल हो गया, तो -1 भी कैंसिल हो गया। अब कौन सा बचा, 0 बचा। 0 यहाँ भर के देखो, x की जगह पे 0 भरोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ 0 भरोगे तो बेटा ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, केवल 25 बचा, और √25 की वैल्यू 5, 12 किसका साइन है, प्लस माइनस का, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 5 मिलेगी, ये भी इंटीजर है। तो क्या आंसर हुआ, 0 और ये कोमा प्लस माइनस के 5, तो 2 पेयर यहाँ से बन गए बेटा, एक तो 0,5 और एक 0,-5। अब पेयर काउंट करें, टोटल कितने बनेंगे, 2 2 4 प्लस माइनस लग रहे हैं, 2 6 2 8 2 10 11 12, टोटल 12 पेयर बनेंगे आंसर में, चेक कर लेना। लिख लोगे, लिख लोगे। तो मैं r को फाइनली क्या लिखूंगा, 5,0 -5,0 4,3 4, -3 4,3 4,-3, ये चेक कर लोगे। इसी तरीके से बेटा सारा लिख देना, लिख दोगे ना, लिख दोगे।
इसकी डोमेन बता दो बेटा मेरे को, डोमेन क्या होंगी, इन पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन होगी, तो 5 डोमेन होगी, -5 डोमेन होगी, 4 डोमेन होगी, -4 डोमेन होगी, 3 डोमेन होगी, -3 डोमेन होगी, 0 डोमेन होगी। ठीक है, तो डोमेन के अंदर क्या क्या हुआ, डोमेन के अंदर 5 -5, 5 है तो -5 जरूर मिलेगा, 4 है तो -4 मिलेगा, 3 है तो -3 मिलेगा और 0 मिलेगा। ठीक है, 5 -5 4 -4 3 -3 और 0। रेंज क्या मिलेगी, रेंज 0 3 भी -3 भी ये सेम ही है, 4 भी -4 भी और बेटा 5 भी -5 भी, तो ये क्या डोमेन मिलेगी, यही रेंज मिलेगी भैया, ये रेंज मिलेगी 5 -5 4 -4 3 -3 और 0। ठीक है ना बेटे, तो ये R की भी रेंज डोमेन यही होंगी और R इनवर्स की भी डोमेन और रेंज यही होंगी। ठीक है ना, R इनवर्स कैसे निकालते हैं, इन पेयर को उलट दो, ये पेयर यहां चला जाएगा, ये पेयर यहां चला जाएगा, तो जो डोमेन R इनवर्स की, अब मैं एक बता दूं यहां पे देखो, डोमेन ऑफ R इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ R इनवर्स, ये होती है, ये देख लो बेटा, जो डोमेन होगी किसकी, R की, R कौन है यहाँ पे, रिलेशन की, जो डोमेन होगी R की वो रेंज होगी R इनवर्स की, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो ये तो डोमेन है किसकी, R की, ये रेंज है ये R की, इसको उलटना 0-5, अब वो 0-5 भी बनता है, ये R इनवर्स बन जाएगा ना, तो जो डोमेन था वो तो रेंज बन जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं बेटे आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लो छोटा सा लाइटली। देखो क्या कह रहा है बेटे, ये एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो समझा देता हूं बेटे मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये, R be the relation on Z, R be the relation on Z, R be the relation on Z है बेटा। ठीक है, डिफाइंड बाई R, डिफाइन कर रखा है R को A B सच डेट A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z और A स्क्वायर B स्क्वायर, ये है कंडीशन, A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर, A और B दोनों के दोनों Z से हैं। क्या निकालना है, फाइंड R, R का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म में निकालना है। दूसरा क्या दे रखा है, डोमेन ऑफ R, तीसरा दे रखा है रेंज ऑफ R। देखो बेटा क्या कंडीशन है, ये कंडीशन दे रखी है आपको, A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर दे रखा है और A और B दोनों के दोनों इंटीजर है। अब ये कह रहा है कि यहां मैं कोई भी नंबर रखूं, यहां मैं कोई भी नंबर रखूं, लेकिन आंसर दोनों का सेम होना चाहिए, आंसर दोनों का सेम होना चाहिए। अब आप तो कहोगे सर दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए तभी तो क्लियर हो सकता है। भाई 1 का स्क्वायर तो बराबर हो सकता है 1 के स्क्वायर के, भाई 1 का स्क्वायर कभी 2 का स्क्वायर बराबर हो सकता है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ये दोनों सेम होंगे, तो ये तो चल सकता है दोनों नंबर या तो सेम हो, दोनों नंबर या तो सेम हो, 1 हो और 1 हो, या ये हो सकता है कि ये 1 और ये -1 हो, तब तो दोनों का आंसर सेम आ सकता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में सेम नहीं आ सकता। A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर का आंसर सेम, तो मैं ये कह दूं यहां से निष्कर्ष निकाल ले भैया कि यहाँ A तो आप A रखो, यहां से मैं स्क्वायर हटाता हूं, B से मैं स्क्वायर हटाता हूं, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, मैं लिख देता हूं, इसके 2 केस पॉसिबल है। अब आंसर कैसे भी लिख सकते हो, इस कंडीशन को बाहर लेके आना है, A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, ठीक है, और इस कंडीशन को आप ऐसे लिख सकते हो, आंसर किसी फॉर्म में छोड़ो, आंसर ठीक माना जाएगा। यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां क्या लग जाएगा बेटा, अंडररूट लग जाएगा, अंडररूट के बाद प्लस माइनस का साइन, ठीक है, तो A की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस की B, स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल हो गया, ये आ गया, ठीक है ना। यानी मतलब क्या कह रहे हैं, ये दोनों आंसर बराबर कब आएंगे, जब A तो कुछ भी हो और B प्लस माइनस कुछ भी हो, जैसे 1 हो तो ये क्या बन सकता है प्लस माइनस का 1,
2 हो तो क्या बन सकता है, प्लस माइनस का 2, कुछ ही भर लो यहाँ पर। आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हो, मैं b को यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और बाहर प्लस माइनस का साइन, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस का a लिख दूं भैया, ठीक है। अब यहां से क्लियर समझो कि b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के a आ गई। तो चलिए बेटा देयरफॉर r में वापस चलो, यहां वापस चलो, यहां वापस चलो, क्या लिख रखा है कि r के अंदर कौन सा एलिमेंट है, a और b, a तो रखो सेम टू सेम, b की वैल्यू क्या ही है, b की वैल्यू क्या ही है, प्लस माइनस का a, प्लस माइनस का a, ठीक है। तो मतलब मैंने इस कंडीशन का आंसर ये निकाल दिया, ये तो थी भाई ये वाली कंडीशन ये रही और इसका आंसर ये है। तो वापस आ जाएंगे, a की जगह तो a, b की जगह प्लस माइनस a, सच डेट ये वाली कंडीशन तो मैं फिल कर दी यहाँ पे। अब a बिलोंग्स टू क्या होगा, z, a बिलोंग्स टू क्या होगा, z। सर आपने b क्यों नहीं लिखा, क्योंकि b तो मैंने रिप्लेस कर दिया a में, ठीक है। अब मेरे को बताओ डोमेन क्या है, डोमेन पहला एलिमेंट होता है, डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट, तो ये a क्या है बताओ, z, तो डोमेन भी z आ गई। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, तो ये भी a है, ये भी z है। आंसर तो वही आएगा, डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी इंटीजर, d फॉर डोमेन, r फॉर रेंज है बेटे ये, ठीक है ना। यहां से क्लियर कर लो, यहां से मैं बनाता हूं तो क्या कर रहा है कि a की वैल्यू ये भरनी है, तो इस a की वैल्यू प्लस माइनस की b भरनी है, और b तो अपनी जगह पे है ही। अब कंडीशन b पे लग जाएगी, b क्या है, केवल इंटीजर है। अब कह दो कि अब डोमेन निकालो, डोमेन बेटे यही तो होगी b, ये तो डोमेन होगी, ये इंटीजर है। रेंज निकालो, रेंज ये वाली होगी, ये भी इंटीजर है। आंसर देखो सेम आएंगे, ये भी दोनों आंसर सेम है, ये भी दोनों आंसर सेम है। चाहे आंसर आप इस फॉर्म में छोड़ दो तब भी ये आएंगे, आंसर इस फॉर्म में छोड़ते हो तब भी वही आएंगे। दोनों फॉर्म कोई भी छोड़ सकते हो, लेकिन एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक में ये आंसर छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बेटा, कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज अब अच्छे से क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है। अगर कई बार क्वेश्चन कैसे दे देते हैं बेटा, कई बार क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि R इज ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम A to B, R इज ए रिलेशन लेस देन A to B। इसका मीनिंग क्या हुआ, R के अंदर वो वाले पेयर आएंगे जिसमें ये A B से छोटा होना चाहिए। R इज रिलेशन लेस देन यानी कंडीशन लेस देन की है, और A to B, तो A to B यानी A है वो लेस देन होना चाहिए B से, तो R के अंदर आप वो पेयर लिखोगे जिसमें A B से छोटा है। अब मैं समझता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना बेटे, और जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। कल हम पढ़ेंगे बेटे लेक्चर में क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ए फंक्शन बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजे आने वाले बेटे। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं एक वंडरफुल लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।